हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेनेसिस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तो हमने डिटेल्स में पढ़ा, हमने हार्ट पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा और हमें पता भी चला कि इन ह्यूमन बींग्स देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, जैसे CO2 हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट हो। लेकिन प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है? प्लांट्स में जरूरत है बिकॉज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। देखो, हम जैसे प्लांट्स नहीं हैं। हमें अगर भूख लगता है तो अगर हम खुद खाना बना पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन गो आउट एंड सर्च फॉर आवर फूड, वी कैन हंट। बट ये प्लांट्स वैसा नहीं करते। दे मेक देयर फूड एवरी डे फ्रॉम फ्रेश रॉ मटेरियल्स ऑफ द नेचर और इसके लिए उन्हें जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। सो अगर एक प्लांट का लीफ इज द साइट जहां फोटोसिंथेसिस होता है तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड तो आसानी से थ्रू स्टोमाटा पहुंच जाता है। लेकिन और एक चीज जिसको प्लांट की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाटर। और ये वाटर आता है सॉइल से, इसे अब्सॉर्ब करता है रूट्स। सो सॉइल से थ्रू रूट्स इस वाटर को जाना होता है टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज लीव्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बिकॉज अगर हमारे घरों में देखा जाए, पानी को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड या थर्ड फ्लोर में ले जाने के लिए हम पंप्स यूज करते हैं। लेकिन क्या कभी प्लांट्स को देखा है पंप्स यूज करते हुए? दे कैन एक्चुअली कैरी दिस वाटर अप टू द लीव्स अगेंस्ट ग्रेविटी विदाउट एनी पंप। ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई छोटा प्लांट होता जैसे धनिया का पत्ता, अंडरस्टूड, यहां डिस्टेंस इतना कम है कि रूट से धक्के मार के बाय द रूट प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स को लीव्स तक भेजा जा सकता है। लेकिन बड़े प्लांट्स जैसे कोकोनट हो, मैंगो हो, पीपल का पेड़ हो, इतने लंबे प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रैवल कर सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी टू सच ग्रेटर हाइट? इसीलिए इनके पास डेफिनेटली कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर को सॉइल से अप टू द लीव्स लेके आ सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, प्लांट्स को सिर्फ पानी की नहीं, दे ऑल्सो नीड अदर सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की भी जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि सॉइल के थ्रू वो अपने अंदर लेते हैं। सो इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो बनता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज बनता एक्चुअली लीव्स में है, लेकिन इस ग्लूकोज की जरूरत एक डेवलपिंग बड को भी होगी, एक फ्लावर को भी होगा, रूट्स को भी होगा। दैट मीन्स ये ग्लूकोज यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके लिए भी वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो अब समझ में आया कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है। अब पता करते हैं कि इनके पास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या है। what do they have for transporting glucose, for transporting nitrogen, phosphorus, other essential minerals and also for transportation of water from the soil to the leaves? अगर इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा जाए तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पाइप्स। ओके, इनके सिस्टम को हम लोग 2 पाइप्स से डिवाइड करते हैं। एक पाइप जिसे कहा जाता है जाइलम और एक पाइप जो है फ्लोएम। एंड दीज 2 पाइप्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट ऐसे पैरेलली रन करते हैं। इन दोनों को वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों ने ना अपने जॉब को अच्छे से डिवाइड कर लिया है, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है। जाइलम कहता है कि देखो, मैं सिर्फ वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम लेता हूँ। हाँ, वाटर के साथ अगर कोई मिनरल है जो डिसॉल्व फॉर्म में आ रहा है, मैं उसे भी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, लेकिन गलती से भी मुझे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने नहीं बोलना। तो मेरा काम होगा सिंपल, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी यूनिडायरेक्शनल, मतलब हमेशा फ्रॉम द ग्रेविटी टू द लीव्स एंड टू हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मैं भेजूंगा पानी, ताकि फोटोसिंथेसिस चलता रहे। फ्लोएम ने कहा ठीक है, तब मैं लेता हूं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन का काम, और मेरा काम तुमसे थोड़ा और ट्रिकी होगा क्योंकि मैं तो तुम्हारी तरह यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे तो ग्लूकोज को ऊपर भी भेजना पड़ेगा अगर कोई रिक्वायरमेंट है, एंड नीचे भी भेजना पड़ेगा टू रूट्स। सो मेरा जो मूवमेंट होगा, जैसे तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल था, मेरा मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होगा। सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स नाउ इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 2 पाइपलाइंस, यू कैन से, एक जाइलम और एक है फ्लोएम। चलो, अब इतना तो पता चल गया कि जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन जाइलम को पानी मिलता कहाँ से है? इट इज फ्रॉम द रूट्स, राइट? तो मेन काम शुरू होता है रूट्स से। तो रूट्स को समझने के पहले देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। देखो, अगर रूट का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो रूट के सर्फेस में हमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर। ये क्यों है? बिकॉज ये रूट के अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के चांसेस बढ़ा देता है, बिकॉज दे एक्चुअली इंक्रीज द सर्फेस एरिया। इतने फाइन होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं नंबर में कि जहां से भी पानी मिले ये अब्जॉर्ब
स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है कि ये रूट हेयर के अंदर पानी आता क्यों है? ऐसा क्या होता है कि द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल विल मूव इनसाइड द रूट हेयर। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक रूट हेयर का डायग्राम है। बेसिकली एक एपिडर्मल सेल इलोंगेट होके बनता है रूट हेयर, एक सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ये। तो इसका क्या होगा, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा जैसे हर एक सेल के पास होता है, इसके पास एक वैक्यूल होगा क्योंकि ये प्लांट सेल है और हम सबको पता है वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पानी स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली अगर बाहर से पानी को अंदर जाना है वो अंदर जाके स्टोर्ड कहाँ रहेगा, वैक्यूल में। और वैक्यूल में जो पानी रहता है ना वो सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स भी मिक्स रहते हैं। इसीलिए देखो मैंने यहाँ वैक्यूल किया है और ये जो कंटेंट ऑफ द वैक्यूल है उसके लिए मैंने एक सेपरेट टर्म यूज किया है सेल सैप। हम इसे वाटर नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ प्लेन वाटर है ही नहीं, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर पानी हंसते हंसते अंदर चला जाता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे सेल सैप के अंदर चला जाऊंगा। देखो इफ देयर आर 2 क्लासरूम्स और एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और दूसरे क्लासरूम में 10, अगर टीचर आके ऐसा कोई ऑप्शन देती है कि जिसे जहां जाना है आप जा सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट विल हैपन? जिस क्लास में 100 बच्चे हैं वहां से बच्चे निकल के जिस क्लास में 10 बच्चे हैं वहां जाएंगे। सो इन नेचर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम अ हायर ग्रेडियंट, मतलब जहां बहुत सारा है वहां से फ्रॉम अ लोअर ग्रेडियंट। मूवमेंट हमेशा ऐसा होता है, उल्टा नहीं होता। तो दैट मीन्स कुछ तो जरूर है कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से इसके अंदर जाता है, ऑपोजिट नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि यहां से वाटर सॉइल में बाहर निकल के आ गया। यू नो ये क्यों होता है? क्योंकि इस सेल सैप में 2 चीजें हैं, देयर इज वाटर एंड देयर आर सॉल्ट्स आल्सो प्रेजेंट इन इट। इसमें देखा जाता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब सेल सैप में पानी के मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी होती है एंड क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी होती है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉइल इजीली मूव इनटू द सेल सैप और इनटू द वैक्यूल, क्योंकि वहां पानी की कमी है, दैट इज व्हाई दे आर मूविंग। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट। लेकिन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज ये एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में पानी, यहां जो ऑस्मोसिस हो रहा है यहां पानी फ्रॉम द सॉइल इज मूविंग इनटू द सेल सैप, सेल सैप के अंदर मूव कर जा रहा है। और अब ये पानी यहां से एक रूट हेयर सेल से दूसरे रूट हेयर, दूसरे रूट हेयर सेल से थर्ड रूट हेयर, ऐसे करते करते एक वाटर कॉलम बनाता है विच गोज एंड रीचेस द जाइलम। तो जाइलम के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक चढ़ते रहते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉलम। इस प्रेशर को, ये जो कॉलम जो पानी का बना, ये एक प्रेशर के लिए बना। ये प्रेशर कहां से क्रिएट हुआ? रूट से क्रिएट हुआ। दैट इज व्हाई दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। सो छोटे प्लांट्स जैसे कि धनिया पत्ता हो, पुदीना का पत्ता हो, इसमें जो पानी रूट से लीव्स तक जाता है, मैंने तुम लोग को तभी कहा था कि वहां बहुत आसानी से पानी चला जाता है। क्यों? बिकॉज दिस रूट प्रेशर इज इनफ टू पुश द वाटर अप टू दैट स्मॉल हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बड़े प्लांट्स में क्या होगा? जो बहुत लंबे प्लांट्स है लाइक coconut and mango, is this root pressure enough to push the water against gravity to such great height? No, not at all. Impossible. हो ही नहीं सकता है। That means यहाँ root pressure के साथ कोई दूसरा काम करता है to draw the water to such greater height. वो जो दूसरा फैक्टर है उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशनल पुल। मतलब हम सबको पता है कि प्लांट्स के लीव्स से वाटर को कॉन्स्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर रिलीज किया जाता है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ये क्यों जरूरी है? ये प्लांट को कूल रखता है सबसे पहला। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ वाटर देयर इज अ सक्शन और यू कैन से देयर इज अ वैक्यूम दैट गेट्स क्रिएटेड इन द जाइलम। पानी सिर्फ इधर से लॉस होता जा रहा है और यहाँ जाइलम में कॉन्स्टेंटली एक वैक्यूम और
है सक्शन पुल डेवलप करता है, और वो सक्शन पुल इतना पावरफुल है कि दैट कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रूट्स अप टू द ग्रेटर हाइट्स ऑफ द प्लांट। मतलब मैंने जो कहा था वो जो सेकंड फैक्टर है रूट प्रेशर के अलावा जो लंबे पेड़ों में काम करता है, दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। अगर ये ट्रांसपिरेशन पुल ना हो तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब है ASCENT, एसेंट ऑफ सैप का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल प्लांट्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो टॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर प्लस ट्रांसपिरेशनल पुल दोनों काम करते हैं, और छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर इज इनफ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम हम लोग को समझ में आया कैसा होता है, और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ कौन सा फंडा है। फंडा यहाँ पे ये है कि जो वैक्यूल का जो सेल सैप है उसमें पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम है in comparison to the water which is outside in the soil, as a result of which the water molecules by the process of osmosis will move from the soil into the cell sap of the vacuole, और इस तरह से डेवलप होगा रूट प्रेशर। अगर रूट प्रेशर से पानी ऊपर जा सके वेल एंड फाइन, अगर नहीं और एक मैकेनिज्म भी साथ में काम करेगा विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम कैसे करता है वो तो हमें समझ में आ गया। चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्लोएम के थ्रू ग्लूकोज एज इन द स्टोर्ड फूड मटेरियल या समटाइम्स इवन अमाइनो एसिड्स ये प्लांट्स में ट्रांसफर कैसे होते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ये होता है फ्लोएम के थ्रू, एंड इट इज अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब लीफ में जो खाना बनता है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द डायरेक्शन, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी। याद रखना दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, इसके लिए एक वर्ड है उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम में भी कौन, फ्लोएम में स्पेशली द सीव, ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोनों मेनली पार्टिसिपेट करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम ये वर्ड ट्रांसपोर्टेशन की जगह बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में, और इसमें हेल्प करते हैं सीव, ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ट्रांसलोकेशन में कौन सी चीजों को ट्रांसलोकेट किया जाता है? मेनली ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, प्लस अमाइनो एसिड्स भी। लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट क्या जस्ट लाइक जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जैसा होता है वैसा नहीं, ये काफी ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन याद रखना, अगर ये फ्लोएम है और ये लीफ है, यहाँ पे बना है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को पहले फ्लोएम सेल्स के पास भेजा जाता है, एंड फ्लोएम सेल्स में ग्लूकोज की तरह नहीं जाता बट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज विच इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड। ग्लूकोज एक यूनिट वाला शुगर है, मोनोसैकेराइड है, एंड 2 यूनिट्स वाले को सुक्रोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज को सुक्रोज में ट्रांसफर करके भेजा जाता है फ्लोएम सेल के पास, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को स्पेंड करना पड़ता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जब यहाँ पे सेल्स के पास सुक्रोज बन जाता है तो होगा क्या, इन सेल्स के पास अचानक से सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा घट जाती है। सॉल्यूट कौन, जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर है सॉल्यूट एंड वाटर है सॉल्वेंट, सिमिलरली यहाँ पे ये सुक्रोज बन गया सॉल्यूट और जो वाटर है वो है सॉल्वेंट। नाउ क्योंकि सुक्रोज अब अंदर आए हैं, फ्रेश सुक्रोज लीफ से यहाँ आए हैं, तो उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है और वाटर का क्वांटिटी घट जाता है। तो अब क्या होना चाहिए, देयर विल बी कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर इनटू द फ्लोएम सेल थ्रू द नेबरिंग सेल। आसपास के सेल से पानी आ जाएगा फ्लोएम के पास। इससे फ्लोएम को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो घोलेगा सुक्रोज को पानी में एंड नाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट टू वेयर एवर इट इज नीडेड। अब ये फ्लोएम को कैसे पता चलेगा कि किसे जरूरत है, क्या इसे इस फ्लावर को ज्यादा जरूरत है या रूट्स को ज्यादा जरूरत है। जहां पे भी डेफिशिएंसी ऑफ सुक्रोज होगा वहां सबसे पहले फ्लोएम ले जाएगा खाने को। सो नाउ मेनली द सुक्रोज विल बी गिवन टू दोज ऑर्गन्स जो खाना स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि रूट्स हो, फ्रूट्स या तो सीड्स, एंड इन सारी जगहों में खाना को फूड एज इन द सुक्रोज विल बी स्टोर्ड। और किस फॉर्म में स्टोर होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं प्लांट बॉडी में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो सुक्रोज की तरह नहीं स्टार्च की तरह स्टोर होता है। तो याद रखना जो खाना बनता है वो ग्लूकोज है, जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है वो सुक्रोज है, लेकिन जो स्टोर्ड होता है वो स्टार्च है। तो ये स्टार्च अब इन ऑर्गन्स में स्टोर्ड रहेगा और जब भी उन्हें पता चलेगा कि किसी और ऑर्गन इज इन किसी और प्लांट पार्ट को खाने की जरूरत
ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो वो अपना ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड उन्हें वापस थ्रू फ्लोएम भेजेंगे। जैसे कि स्प्रिंग के समय हमने देखा है रूट्स में जो फूड स्टोर्ड है वहां से वो फूड चला जाता है बर्ड्स के पास। क्यों? बिकॉज स्प्रिंग में इन बर्ड्स को ग्रो करना पड़ता है, दे ब्लूम इनटू फ्लावर्स, दे नीड मोर एनर्जी फॉर दैट। तो अब रूट की जरूरत नहीं है, रूट अपने स्टोर्ड फूड को भेज देता है टू दीज फ्लावर्स। सो ये था ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्रू फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये ट्रांसफर ऑफ वाटर से अलग इसलिए है क्योंकि ये फ्री का नहीं है, इसमें एटीपी यूज होता है। और जब भी याद रखना कोई भी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल नेम है, उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। और एक चीज, जो खाना लीफ में बनता है उसे कहा जाता है ग्लूकोज, बट उसे जब ट्रांसफर किया जाता है तब उसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब उसे स्टोर किया जाता है तब उसे स्टार्च की तरह स्टोर किया जाता है। सो इससे आज का क्लास वी आर गोइंग टू एंड हियर। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया एंड इफ यू हैव लाइक्ड माय टीचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, अगर डाउट है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।